हाय एवरीवन। तो कैसे आप सभी। तो देखिए आज मैं डिस्कस करूंगा कि काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं जिनका 12th हो जाता है। 12th होने के जब आप ग्रेजुएशन में जाते हो तो आपके मन में सबसे बड़ा सवाल ये होता होगा कि बीए प्रोग्राम और बीए ऑनर्स इन दोनों में डिफरेंस क्या है और कौन सा सही रहेगा आपके यूपीएससी अगर आप देना चाहते हो सरकारी नौकरी या किसी भी प्राइवेट जॉब के लिए, कौन सा कोर्स आपके लिए सही रहेगा। आज हम यही डिस्कस करेंगे। इन दोनों में अंतर क्या होता है ये भी आज हम डिस्कस करेंगे। किस कोर्स को करने का फायदा होता है ये भी आज हम डिस्कस करेंगे। तो मैंने एक सीरीज चला रखी है जिसमें मैं डिफरेंस बता रहा हूँ कई सारे कोर्सेज में, क्योंकि अभी एग्जाम का रिजल्ट आएगा 12th का और ग्रेजुएशन का भी आएगा। तो जैसे जैसे हमें कोर्स लगता है कि हमें कुछ कोर्सेज को लेकर वीडियो लानी चाहिए तो उन कोर्सेज की वीडियो हम लेकर आ जाते हैं। तो अब देखिए डिफरेंस बिटवीन बीए प्रोग्राम और बीए ऑनर्स, तो ये दो कोर्सेज है। एक्चुअली जब मैं भी 12th में था, मैं आपको बता दूं, जब मैं 12th में था तो मुझे भी खुद नहीं पता था कि ये दो कोर्स भी होते हैं। मैंने भी बचपन से यही सुना था कि बीए हमें करना है, हमें बीए करना है। बीए अगर आप गांव देहात में जाओगे तो वहाँ भी बीए ही बोलते हैं, बट अभी भी गांव के लोगों को, ज़्यादातर शहरों के लोगों को नहीं पता होगा कि बीए के अंदर भी वैरायटी है। वो वैरायटी क्या है? वो वैरायटी है, एक ऑनर्स है, एक प्रोग्राम है, जो कि दोनों बिल्कुल अलग अलग है। अब आप कहोगे कि सर हम जब स्कूल में थे हमने तो यही सोचा था हमें तो बीए करना है। अब इसमें भी वैरायटी आ गई, एक तो बीए प्रोग्राम है और एक बीए ऑनर्स है। अब दोनों में से अब हम क्या करें, क्योंकि हम एडमिशन लेना चाहते हैं। अब एडमिशन के टाइम पे दोनों ही ऑप्शन हमारे पास है कि हम प्रोग्राम में जाए या ऑनर्स में जाए। तो अब देखिए एक्चुअली इन दोनों को अलग अलग क्यों किया गया, इसके पीछे भी रीजन है। रीजन ये है कि स्टूडेंट का जो टेस्ट होता है वो बहुत अलग है। अब मैं बताऊंगा वो क्या है। देखिए एक्चुअली अगर मैं बात करूं ऑनर्स की तो पहले ऑनर्स से शुरू करूं प्रोग्राम से। चलो पहले ऑनर्स से शुरू कर देते हैं। ऑनर्स जो कोर्स है बीए ऑनर्स, बीए ऑनर्स की एक खास बात ये रहती है कि ये जो कोर्स होता है बेसिकली ये एक ही सब्जेक्ट पे बेस होता है। मतलब जो इसका जो स्ट्रक्चर होता है, जो इसके मेन सब्जेक्ट होते हैं वो आपके एक ही डिसिप्लिन सब्जेक्ट पे बेस होता है। मतलब जो इसकी किताबें होती है ज़्यादातर वो या तो पॉलिटिकल्स की ज़्यादा किताब होगी या आपकी हिस्ट्री की होगी। समझ क्या? मतलब आर्ट्स के अगर आप पढ़ रहे हो बीए ऑनर्स अगर आप लेते हो, चाहे वो आप इग्नू से करो, दिल्ली विश्वविद्यालय से करो, किसी भी यूनिवर्सिटी से करो, मैं ये नहीं कह रहा किसी भी एक स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी, किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से कर रहे हो, तो ऑनर्स के अंदर आपको वैरायटी ये मिलती है कि उसमें आप एक सब्जेक्ट को पकड़ के चलते हो। मतलब ये आप ये कह सकते हो, मान लीजिए आप 12th में हो और आपको सबसे ज्यादा पॉलिटिकल साइंस सबसे ज्यादा पसंद है। आज के टाइम पे अगर मैं आर्ट्स की बात करूं तो सबसे अच्छा जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस। हिस्ट्री से भी अच्छा सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, क्योंकि राजनीति विज्ञान आपको हमारे समाज में क्या आपके आसपास भी आपको देखने को मिलेगा, पॉलिटिक्स आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि मैं खुद पॉलिटिक्स से एमए हूं तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूं। तो पॉलिटिकल साइंस जो है वो कहीं ना कहीं एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि काफी ज्यादा मतलब काफी ज्यादा उसका विस्तार है। तो इसीलिए ज्यादातर जो कोर्सेज होते हैं उनमें ऑनर्स के जो ज्यादा कोर्सेज रहेंगे वो पॉलिटिकल साइंस के ऊपर ही रहेंगे। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ पॉलिटिकल साइंस के ऊपर है, इसमें आपका बीए ऑनर्स हिंदी भी रहता है, इसमें आपका बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस भी रहता है, इसमें आपका बीए ऑनर्स हिस्ट्री भी रहता है, साइकोलॉजी भी रहता है। तो ये चीज मैं आपको क्लियर कर रहा हूं, यानी कि ऑनर्स का मतलब ये रहता है कि आप उसमें एक सब्जेक्ट को स्टडी करके चलते हो अपने ग्रेजुएशन के अंदर। अब प्रोग्राम की बात कर लेते हैं। अब देखिए कई ऐसे लोग होते हैं जिनको रोल पसंद है, बस खाना वो सब रोल खाते हैं, और कई ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जो रोल और मोमोज जिनको दोनों चीज पसंद है, और कई तो ऐसे भी होते हैं जिनको रोल भी पसंद है, मोमोज भी पसंद है, और जिनको क्या कहते हैं चॉपस्टिक भी पसंद है। ठीक है, और चाउमीन भी खाते हो। मतलब जो डिफरेंट टाइप के खाते हैं वो 4-5 जो उनका फेवरेट है, वो हर तरीके का उनको फास्ट फूड पसंद होता है। बट एक एक स्पेसिफिक ऐसा होता है कि जो जिसको या तो रोल पसंद होगा या मोमोज पसंद होगा, वो जब भी जाएगा वो या तो रोल खाएगा या मोमोज खाएगा। ठीक है, और एक एक होता है कि वो चारों खाएगा, वो कहेगा कि मुझे चारों पैक कर दो, मुझे चारों का टेस्ट लेना है। तो इसी चीज को देखते हुए ये क्या कहते हैं यूजीसी ने, तो इसी चीज को देखते हुए स्टूडेंट को टेस्ट को देखते हुए, स्टूडेंट को इंटरेस्ट को देखते हुए ये दो कोर्सेज स्टार्ट किए गए। एक था बीए प्रोग्राम, एक था बीए ऑनर्स। अब
प्रोग्राम क्या है आप देखिए, जैसा कि मैं अभी डिस्कस कर रहा था कि एक स्टूडेंट को सब एक ही स्पेसिफिक चीज पसंद है खाने में। अब प्रोग्राम वाले वो स्टूडेंट जो लेजेंड होते हैं, लेजेंड क्यों? क्योंकि उनको हर तरीके की चीजें पसंद है, वो चाउमीन भी खाते हैं, वो समोसा भी खाते हैं, वो ब्रेड भी खाते हैं। अब सेम बीए प्रोग्राम में होता है कि इसके अंदर आपको चॉइस मिलती है, यानी एक बार में आप कई सारे सब्जेक्ट, जैसे 10th से 12th तक अगर आपने आर्ट्स ले रखी होगी, 11 से 12 तक, तो आपने डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट पढ़े होंगे। आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा, आपने पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ा होगा, आपने साइकोलॉजी पढ़ा होगा। तो इसी तरीके से बीए प्रोग्राम के अंदर आपका कोई एक सब्जेक्ट नहीं होता है मेन, इसमें आपके बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, जैसे आप क्लासेस में पढ़ के हुए आते हो। मतलब इसमें आप हिस्ट्री भी पढ़ सकते हो, साथ में आप कोई नया सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हो, जबकि ऑनर्स के अंदर ऐसा नहीं होता है। ऑनर्स जिससे भी आप करोगे, चाहे तो आप हिस्ट्री से करोगे या पॉलिटिकल साइंस से करोगे या आप किसी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट से करोगे जो सब्जेक्ट काफी आपको पसंद है। जबकि बीए प्रोग्राम में ऐसा नहीं होता। बीए प्रोग्राम के अंदर आपको एक ही कोर्स के अंदर आपको कई सारे सब्जेक्ट पढ़ने का मौका मिलता है। तो सेम इसी चीज को मैंने इससे एक्सप्लेन किया जो आज के टाइम पे चल रहा है, ठीक है। तो अब दोनों चीज मैंने आपको समझ में आ गई। ऑनर्स यानी ऑनर्स का मतलब ये है कि आप एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट को पकड़ के चलते हो जो आपको पसंद है। जैसे इंग्लिश ऑनर्स हो गया, आप इंग्लिश में ही अच्छा करके जाओगे, इंग्लिश को ही आप अपना एक मेन सब्जेक्ट बनाते हो जाओगे, उसी से आप एमए करोगे, उसी से आप पीएचडी करोगे, फिर उसी सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट के आप एक्सपर्ट हो जाओगे। बट प्रोग्राम में ऐसा कुछ होता नहीं है। प्रोग्राम के अंदर सारे सब्जेक्ट आप पकड़ के चलते हो, ठीक है। तो अंतर तो दोनों में आपको पता चल चुका है, बीए प्रोग्राम क्या है, ऑनर्स क्या है, ठीक है। यही इसीलिए दोनों चीजें निकाली गई थी, क्योंकि देखिए कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जब भी कोर्स आता है ना, वो स्टूडेंट को देख कर ही आता है। ये आज से नहीं चला, बहुत पहले से चला है। अब बात कर लेते हैं बेनिफिट सबसे ज्यादा किस में। तो देखिए बेनिफिट की बात की जाए, आज के टाइम पे दोनों ही कोर्स बेकार है। जो रियलिटी वो मैं आपको बता रहा हूं, बीए से नौकरी आज के टाइम में मुझे लगता है नहीं मिलती है। क्योंकि ये तो मैं कहूंगा कि आज के टाइम पे होता है ना कि पहले के टाइम पे तो काफी वैल्यू थी बीए वगैरह करने की, कि पहले के टाइम पे कहते ना कि भाई क्या कहते हैं, पड़ोसी के लौंडे ने बीए कर ली है, तो कहते थे कि बीए करने से शादी भी कईयों की हो जाती थी। बट आज के टाइम पे ऐसा नहीं है। डिग्री से आज के टाइम पे कुछ नहीं होता, स्किल नहीं है तो डिग्री बेकार है, ठीक है। बट हाँ, एक ग्रेजुएशन का, एक ग्रेजुएट का जो ठप्पा होता है वो आपको मिल जाएगा दोनों में, ठीक है। नहीं, दोनों का लेवल सेम है, पर एक फर्क है, मैं अभी आपको बता दूं। नौकरी की बात की जाए, अब देखिए आर्ट साइड के जो बच्चे होते हैं वो बेसिकली या तो यूपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे या किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो बेसिकली जो यूपीएससी की बात की जाए तो उसके अंदर जो सबसे बड़ा जो पोर्शन रहता है वो जनरल स्टडीज का रहता है, जो कि जीके होती है। और जीके जो रहती है आपका पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, यानी आर्ट्स से अगर आप करते हो तो काफी बेनिफिट आपको क्या कहते हैं इसमें मिलेगा यूपीएससी एग्जाम में। बट वहीं अगर आप कॉमर्स साइड से, तो कॉमर्स वालों को थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने तो कभी पॉलिटिकल साइंस पढ़ी नहीं, उन्होंने कभी हिस्ट्री पढ़ी नहीं, तो वो एकदम से कैसे करेंगे। तो इसीलिए आर्ट साइड वालों के लिए यूपीएससी जो एग्जाम होता है थोड़ा सा इजी हो जाता है, ज्यादा तो नहीं होता, वरना 6-6 साल क्यों लग जाते क्लियर करने में। तो ये चीज मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं। अब बेनिफिट दोनों में किसका है, तो देखिए सिंपल सी बात मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप टीचर लेवल पे जाना चाहते हो, अगर आपको टीचर बनना है किसी एक सब्जेक्ट का, तो आप ऑनर्स सिलेक्ट करो। मैं आपको बता दे रहा हूं, अगर आपको टीचर बनना है जैसे किसी एक सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट आपको पसंद है, जिस सब्जेक्ट में आपकी टीचर आपकी तारीफ करते हैं, जिस सब्जेक्ट में आपके नंबर अच्छे आते हैं, तो 12th के बाद आप उस सब्जेक्ट में ऑनर्स करिए, उसी से आप एमए करिए, उसी से पीएचडी कीजिए, उसी का आप टीचर बनिए। बट अगर आपको डिफरेंट टाइप सब्जेक्ट पढ़ने का शौक है तो आप बीए प्रोग्राम भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है बीए प्रोग्राम वाले टीचर नहीं बन सकते। तो देखिए खास बात बीए प्रोग्राम में भी है, बीए प्रोग्राम जब आप करते हो, बीए प्रोग्राम के बाद आपको एमए करने के लिए या पीएचडी करने के लिए आपको ऑप्शन काफी मिल जाते हैं। अब कैसे मिलते हैं वो मैं आपको बताऊं, क्योंकि बीए प्रोग्राम के अंदर काफी ज्यादा कोर्सेज होते हैं, ऑप्शन ज्यादा होते हैं, तो आप जो भी सब्जेक्ट आपके पास है उस सब्जेक्ट से आप एमए कर सकते हो। जबकि ऑनर्स के अंदर ऐसा नहीं होता। अब एमए मान लीजिए जिसने बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का रखा है, वो बी एमए ऑनर्स हिस्ट्री नहीं कर सकता, अगर क्योंकि उसके बाद एक ही मेन सब्जेक्ट है। बट आपके पास तो सिलेक्शन है। तो बीए प्रोग्राम की खास बात यह है कि आपके पास चॉइसेस ज्यादा है और आप मास्टर जो है वो किसी से भी सब्जेक्ट से कर सकते हो। जबकि जो बीए ऑनर्स के स्टूडेंट है, जो ऑनर्स के स्टूडेंट है, उनके पास वो स्पेसिफिक सब्जेक्ट है जिससे इन्होंने ग्रेजुएशन किया है, उसी ग्रेजुएशन के थ्रू वो उसमें मास्टर्स कर सकते हैं। पर अगर वो पढ़ना चाहे हिस्ट्री तो वो नहीं पढ़ सकते, क्यों? उनके पास वो सब्जेक्ट है ही नहीं उनके डिग्री के अंदर, ठीक है। तो ये चीज आप नोट कर लीजिए। यानी बीए प्रोग्राम को इसमें बेनिफिट ये मिल जाता है क्योंकि उन्होंने हर सब्जेक्ट पढ़ रखे हैं, उनके पास ये ऑप्शन रहता है। जैसे 12th का उनके पास ये ऑप्शन रहता है कि ऑनर्स में जाए या बीए प्रोग्राम में जाए, ऐसे उनके पास ग्रेजुएशन के बाद ये ऑप्शन रहता है कि वो किस से
ऑनर्स करे, किससे एमए ऑनर्स करे। जबकि जिसने ऑनर्स ही बीए ग्रेजुएशन में कर रखा है वो तो उसी सब्जेक्ट से ही ऑनर्स कर पाएगा, अगर वो क्या कहते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट से उसका ऑनर्स नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये चीज क्लियर कर लीजिए। अब देखिए बेनिफिट की बात की जाए, ऑनर्स के स्टूडेंट को थोड़ा नॉलेज ज्यादा हो जाता है उस सब्जेक्ट में। क्यों? क्योंकि उस सब्जेक्ट को पढ़ते हुए आते हैं, ग्रेजुएशन भी उससे करते हैं, एमए भी उससे करते हैं, पीएचडी भी उससे करते हैं, तो उसके वो एक्सपर्ट हो जाते हैं। जबकि बीए प्रोग्राम में इतना नहीं हो पाते क्योंकि उनको सारे सब्जेक्ट साथ में पढ़ने पड़ते हैं, तो वो खुद नहीं समझ पाते कि मेरा स्पेसिफिक सब्जेक्ट कौन सा है। ठीक है, तो इसीलिए आपको अगर आप बीए प्रोग्राम ले रहे हो तो आने वाले टाइम पे अगर आपको टीचिंग लाइन में जाना है तो आपको एक सब्जेक्ट को पकड़ के चलना, उसी से आपको टीचिंग में फायदा मिलेगा। ठीक है, या तो पॉलिटिकल पकड़ लो, या हिस्ट्री पकड़ लो, या एजुकेशन पकड़ लो। प्रोग्राम वाले तो यही कर सकते हैं, बाकी ऑनर्स वाले तो जहां से आ रहे हैं जो उस सब्जेक्ट को पकड़ते हुए आ रहे हैं उसी को पकड़ते हुए वो बाहर निकलेंगे। ठीक है, बाकी जॉब्स की बात की जाए, यूपीएससी में दोनों में बेनिफिट है। आप बीए प्रोग्राम करोगे तो उसमें ज्यादा सब्जेक्ट आपको पढ़ने को मिलेंगे, और यहीं अगर बात की जाए ऑनर्स की तो ऑनर्स में आपको एक ही सब्जेक्ट मिलेगा। बट बेनिफिट ये रहता है कि उस पोर्शन जो सेक्शन रहता है पॉलिटिकल साइंस का या हिस्ट्री का या इंग्लिश का, उसमें आप एक्सपर्ट हो जाते हो। तो मैं ये कह सकता हूं सरकारी नौकरी या यूपीएससी के लिए दोनों ही ग्रेजुएट लेवल है। दोनों ही से अगर आप ग्रेजुएशन करते हो तो दोनों ही से आप यूपीएससी के लिए एलिजिबल हो। और बाकी तैयारी तो आपको करनी है, ऐसा नहीं है कि ऑनर्स वालों का पहले हो जाएगा, प्रोग्राम वालों का पहले हो जाएगा। तो ये चीज को वहम को निकाल दो। ठीक है, बाकी एक चीज मैं ये कहूंगा, ये डिसाइड आपको करना है कि आपको सिर्फ मोमोज खाना पसंद है या आप रोल और मोमोज दोनों खाते हो, तो उसी हिसाब से आप प्रोग्राम लोगे या ऑनर्स लोगे वो आपके ऊपर है। ठीक है, मैं यही चीज कहूंगा कि ये चीज कोई भी यूट्यूबर या कोई भी टीचर आपको नहीं बता सकता कि आप ये लो या ये लो, कौन सा आपके लिए सही रहेगा। क्योंकि मैं नहीं जानता कौन सा स्टूडेंट किस में अच्छा है, कौन सा स्टूडेंट को क्या चीजें अच्छी लगती है। तो आज के टाइम में मैं ये चीज कहूंगा कि एक से ज्यादा चीजें सीखनी चाहिए। तो प्रोग्राम को मैं सजेस्ट करूंगा, बाकी ऑनर्स भी आप ले सकते हो अगर आप एक सब्जेक्ट के मास्टर या एक्सपर्ट बनना चाहते हो। तो ये थी आज की वीडियो कैसी लगी जरूर बताएगा। बाकी देखिए जॉब डिग्री से नहीं मिलती है, जॉब आपकी स्किल से मिलेगी, एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने से मिलेगी, तभी आपको जॉब मिलेगी। सिंपल सी बात मैं आपको बता रहा हूं, इंटरव्यू क्रैक करोगे तभी जॉब मिलेगी। डिग्री दिखाने से जॉब नहीं मिलेगी, चाहे वो डिग्री चाहे बीटेक की हो बीए की हो। तो वीडियो कैसी लगी